शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे। रायपुर पहुंचते ही नरेंद्र मोदी ने जय जोहार बोलकर सभा में उपस्थित लोगों का छत्तीसगढ़ी में अभिवादन किया। छत्तीसगढ़ महतारी माता बमलेश्वरी, माता दंतेश्वरी, माता महामाया, बाबा भोरमदेव और बाबा गुरु घासीदास जी के ये पावन भूइयां ले आप जम्मो दाई बहनी संगी साथी मल्ला मोर जय जोहार। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में भाजपा की संकल्प रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 2 वर्ष बाद छत्तीसगढ़ 25 बरस का हो जाएगा, लेकिन इसके सामने एक बड़ा पंजा खड़ा हो गया है जो लूट लूट कर बर्बाद कर रहा है। यह कांग्रेस का पंजा है जो आपका हक छीन रहा है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ियों से जो 36 वादे किए थे उनमें से एक शराबबंदी भी थी, लेकिन अब जब छत्तीसगढ़ 5 वर्ष का होने जा रहा है और सच्चाई यह है कि यहाँ की सरकार ने हजारों करोड़ों का शराब घोटाला ही कर दिया। मोदी ने कांग्रेस के राज्य सरकार पर हमला तेज करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए एटीएम बना हुआ है। यहाँ पर कोयला माफिया, रेत माफिया, भूमि माफिया, ना जाने कैसे कैसे माफिया सरकार के संरक्षण में फल फूल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ एक एटीएम की तरह है और घोटाले घपले के आरोप सिर्फ शराब तक ही सीमित नहीं है। यहां ऐसा कोई विभाग नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है जो संदेह के घेरे से बाहर है। कोल माफिया, सैंड माफिया, लैंड माफिया, न जाने कैसे कैसे माफिया यहां फल फूल रहे हैं। आगामी चुनाव को लेकर विपक्षी एकता की कोशिश पर उन्होंने कहा कि जिनके दामन दागदार हैं वो आज साथ साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनको लगता है कि ऐसा करके वे मोदी को हिला देंगे तो वो एक बात कान खोलकर सुन ले कि यदि भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी की भ्रष्टाचार पर कार्यवाही की भी गारंटी है। मोदी के राज्य में आने से भाजपा कार्यकर्ताओं में गजब का जोश देखने को मिला। राज्य के दूर दराज से आए लोगों ने बरसात में भीगते हुए प्रधानमंत्री का इंतजार किया। जनता उत्साहित दिखी। प्रश्न पूछे जाने पर कि यहाँ तो भाजपा का कोई चेहरा नहीं है, लोगों ने कहा हम तो बस मोदी को जानते हैं और उन्हें ही देखते हैं। मोदी और भूपेश के कार्यों की तुलना में मोदी के साथ इस समय भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी छत्तीसगढ़ में, और जिस तरफ से इन्होंने घोषणा गंगा जल का कसम खा के खाया है ना कि हम शराब बंद करेंगे करके, उसी का उसको शराब मिलेगा। माँ बहन को जो मिला था कि उन्होंने बोले थे हम शराब बंद कर देगा तो हम उसको ओढ़ देंगे करके, लेकिन माँ बहन बहुत दुखी है। इस तरह से उनको शराब लगेगा। तो जिस प्रकार से जो है भूपेश की सरकार किसानों को काफी कुछ सौगात दिए हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसान को क्या है, किसान को उनका एबीसीडी मालूम नहीं है। वो बोल दिया 2800, लेकिन स्टेटमेंट खोल के देखोगे तो कितना पैसा आता है। मैं भी एक किसान हूँ, मुझे पैसा नहीं मिला है कुछ, जिस तरह से उन्होंने घोषणा किया है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किसानों को भी उनको शराब मिलेगा। और जिस हिसाब से आज जो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया था और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जो मेहनत किया था उसमें जा करके उन्होंने ओपनिंग किया है। जहाँ जहाँ उन्होंने भवन की घोषणा जो बनाए थे उसका खाली जा करके उन्होंने, और क्या योजना लाया है छत्तीसगढ़ में, किसी प्रकार की योजना उन्होंने नहीं लाया। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी के रहते आज हमारे हिंदुत्व राष्ट्र का यानी जो हुआ है और भारत में पूरे दुनिया में भारत का नाम जो रोशन हो रहा है, उस हिसाब से मोदी जी को बहुत फर्क तो काफी पड़ेगा। मोदी जी मेन चेहरा है, उसके पीछे सारे हैं, तो मोदी जी की ही लहर है। जो अच्छा काम करेगा उसी का चुनाव काम करेगा। बघेल जी जो यहाँ अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कोई नहीं कर, जो अपना अपना मर्जी से कर रहे हैं। भैया हमारा मर्जी
सुनेगा क्या? किसानों को तो इस बीच बिलासपुर के बेलतरा के पास अंबिकापुर से भाजपा कार्यकर्ताओं को लेकर आ रही बस के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर मिली, जिस पे मोदी ने अपनी संवेदना व्यक्त की। मुझे पता चला कि आज सुबह यहां रैली में आ रहे छत्तीसगढ़ के 3 संतानों एक बस हादसे में उनकी दुर्घट मृत्यु हो गई। इस हादसे में कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं। जिन लोगों का निधन हुआ है, मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देता हूं, और जो लोग जख्मी हुए हैं उनके इलाज में भी हर संभव मदद की जा रही है। प्रधानमंत्री द्वारा सभा से कांग्रेस पे लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मोदी जी खुद आए हैं 4.5 साल में पहली बार छत्तीसगढ़। उम्मीद थी कि छत्तीसगढ़ को कुछ देकर जाएंगे, लेकिन एक फूटी कौड़ी भी राज्य को नहीं दी। 2006-7 में जो यूपीए सरकार के समय कार्य स्वीकृत किए गए थे, उसी का लोकार्पण करके चले गए। आगे बघेल ने कहा कि अमित शाह जी भी झूठ बोलते थे कि धान खरीदी केंद्र सरकार के पैसे से होती है। आज मोदी जी फिर वही झूठ बोलकर चले गए। सब जानते हैं, राज्य सरकार धान खरीदी करती है, किसानों को पैसा देती है, और छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य और राजीव गांधी किसान न्याय योजना मिलता है। बघेल ने मोदी के लोकसभा क्षेत्र को लेकर कहा कि वहां खुद 1100 से 1200 रुपए में धान खरीदी होती है, जब इस मामले में छत्तीसगढ़ कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति में है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि मोदी की जनसभा से कोई असर राज्य में नहीं पड़ेगा। जो हमारा 75+ का टारगेट है, हम उसे पूरा करके रहेंगे और अपनी योजनाओं को लेकर हम आम जनता के बीच जाएंगे। लड़ेंगे तो इसमें हमको रुकना नहीं है, थकना नहीं है। आदरणीय साथियों, 2023 के भी चुनाव विधानसभा का है। जैसे हिमाचल प्रदेश जीते, जैसे हम कर्नाटक जीते, वैसी ये 5 राज्य और होने वाले हैं, उसको भी जीतेंगे। और लोकसभा भारी बहुमत से राहुल जी और खड़गे जी के नेतृत्व में हम जीतेंगे। ने यहाँ छत्तीसगढ़ में हालांकि भाजपा अभी कोई सीएम का चेहरा पेश नहीं किए हैं, मगर जो अपने सीएम है भूपेश बघेल, उनका चेहरा सामने आ गया है। जो आज दलाली छत्तीसगढ़ के जनता का जो पैसा है, उनका दलाली खा रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ का शराब घोटाला। और तो और मैं भूपेश बघेल जी को पूछना चाहता हूं कि ऐसा एक योजना बताओ जो आपका योजना दीर्घकालिक हो और जनता के हित में हो। आज हमको हमारे बीच में पीठ थपथपाते हैं कि नरवा गरवा घुरवा बारी। आप बताइए मेरे को, एक भी नरवा गरवा घुरवा यदि बचा है, कौन सा गौठान बचा है? आज देखा जाए तो गौठान का पूरा छप्पड़ उड़ गया है। ना तो एक पैसे का वो कुछ योजना लागू किए हैं, आज तक कोई दीर्घकालिक ना एक सफल पूर्वक योजना नहीं रहा।